भक्तों, हर हर महादेव। जय माता दी। हरि अनंत हर कथाय अनंता, कहाई सुनाहि बहु विधि सब संता। भक्तों, दोस्तों, आज हम आपको शिव महापुराण का 8वां अध्याय सुनाने जा रहे हैं और आप ये पावन कथा सुनने जा रहे हैं। आप हमारे वीडियो को अंत तक देखिए और इस पावन कथा का आनंद उठाएं और भगवान का विशेष कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। यदि एक कथा का एक भी अंश आपके कानों तक पहुंचेगा तो समझ लीजिए इस संसार में आना सफल हो गया, आपका जीवन सफल हो गया। ये पावन कथा भगवान भोलेनाथ का लीला सतयुग के आरंभ से पहले ये कथा आप तक हम पहुंचा रहे हैं और इसका एक एक वाक्य यदि आपके कानों तक पहुंचेगा तो आपका जीवन की जो यात्रा है वो सफल हो जाएगी। ये पावन कथा बहुत दुर्लभ है। बहुत लोग धन खर्च करके फिर ये पावन कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है, परंतु मैं आपको निस्वार्थ कथा सुनाने जा रहा हूं। जो भी त्रुटि होगी उसे क्षमा करिए और ये कथा अंत तक सुनिए। भगवान भोलेनाथ का ये पावन कथा अध्याय 8 आरंभ करते हैं और दिल से बोलिए हर हर महादेव। दोस्तों, सूत जी महाराज और संत जनों का जमघट प्रयागराज पावन के धरती पर जहां त्रिवेणी जी रहती हैं वहां संतों का जमघट लगा हुआ था। सूत जी महाराज बैठे थे। उनके मुखारबिंद से निकला हुआ ये शिव महापुराण वहीं से आरंभ हुआ और आज कलयुग में हमारे और आपके जीवा पर ये शिव महापुराण निकल रहा है, आ रहा है और सुन रहे हैं, सुना रहे हैं। कई हजार वर्ष पहले ये कथा का आरंभ हुआ था और कई हजार पश्चात हम लोग सुन रहे हैं और सुना रहे हैं। तो चलिए बंधुओं, दोस्तों, भक्तजनों, कथा का आरंभ करें और इस पावन कथा का आनंद उठाएं और भगवान को प्रणाम कर कर आरंभ करते हैं। हर हर महादेव। जय महादेव। श्री नंदकेश्वर बोले, उस समय जो महादेव जी को ब्रह्मा जी पर क्रोध आया तो इन्होंने अपनी भावों के मध्य से भैरव नामक एक अद्भुत पुरुष को
प्रकट किया। उस समय जब युद्ध हो रहा था, ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु में ये देखकर भगवान भोलेनाथ को अत्यंत क्रोध हुआ, बहुत क्रोधित हो गए और क्रोधित होते हुए ब्रह्मा जी पे क्रोधित हुए। उन्होंने अपने भाव से भैरव नामक एक व्यक्ति को उत्पत्त किया, प्रकट किया, अद्भुत पुरुष को प्रकट कर दिया, जिसने नमस्कार कर उनकी आज्ञा मांगी। शिव जी ने आज्ञा दी, तुम अपनी लपलपाती तलवार से ब्रह्मा की पूजा करो। शिव जी बोले, हे भैरव, अपनी लपलपाती तलवार से ब्रह्मा जी की पूजा करो। यह आज्ञा पाते ही भैरव जी ने ब्रह्मा के सिर के केस जा पकड़े। ब्रह्मा थर थर कांपने लगे। भैरव जी ने शीघ्र ही ब्रह्मा का मध्यभागी पांचवा सिर काट लिया। फिर इन्होंने उनके और सिरों को भी काट लेना चाहा। ब्रह्मा जी भैरव के चरणों में गिर गए। भैरव जी ने जो मध्य में उनका सिर था ब्रह्मा जी का, उसे काट लिया। 5 सिर ब्रह्मा जी के सिर थे, तो मध्य में जो सिर था उसे भैरव जी ने काट लिया। फिर ब्रह्मा जी भैरव जी के चरणों में गिर गए और यह देखकर विष्णु जी ने अश्रु त्यागते हुए बालकों के समान शिव के चरणों का आश्रय लिया और हाथ जोड़कर यह प्रार्थना की, प्रारंभ में भी आप ही ने कृपा कर इन्हें 5 सिर प्रदान किया था, अतः इन्हें क्षमा कर प्रसन्न हो जाइए। विष्णु भगवान ने बालक के समान भगवान भोलेनाथ के चरणों में गिर गए और प्रार्थना करने लगे कि आपने ही इन्हें 5 सिर दिया और आप ही इनका सिर कटवा रहे हैं, काट रहे हैं, इन्हें क्षमा कर दें और आप प्रसन्न हो जाइए। शिव जी ने अपने गणों के मध्य में जाकर प्रगटे। उन्होंने भैरव को मना कर दिया। फिर एक सिर कटे ब्रह्मा जी से बोले, तुम अपने प्रतिष्ठा और ईश्वरत्व के लिए छल किया है, अतः तुम सत्कार स्थान पर उत्सव से भी विहीन किए जाते हो। ब्रह्मा जी शिव जी को हे स्वामिनी, हे वरद कहकर अपना 5वां सिर मांगने लगे। ईश्वर ने कहा, अराजकता के भय से मैं विश्व स्थिति को बिगड़ने न दूंगा। हे पुत्र, जो अपराधी है उन्हें तुम दंड दो, लोक मर्यादा का पालन करो। मैं तुम्हें वर देता हूं कि अब आज से तुम गणों के आचार्य हुए, वही तुम्हारा सत्कार होगा। कोई भी यज्ञ तुम्हें बिना पूर्ण न होगा। भैरव के वरदान दिए और बोले कि जहां भी लोक मर्यादा का पालन करो और जहां भी मर्यादित कार्य होगा, जहां पूजा पाठ होगा, वहां भैरव का स्थान अवश्य प्राप्त होगा। ब्रह्मा जी से ऐसा कहकर ईश्वर उस केतकी के पुष्प से बोले, रे मध्य भाषी केतक, तू दुष्ट, तू भाग जा।
तू मेरी पूजा के योग्य नहीं है। शिव जी के गणों ने उस दूर भगा दिया। केतक शिव जी के प्रार्थना करने लगा और उसने कहा कि हे नाथ, कुछ तो सफल कीजिए मेरे पापों का, मेरे पापों को दूर कीजिए। भला आपकी कृपा से क्या दुर्लभ है। केतकी, जो किसी केतकी मतलब फूल जो होता है, जिसमें स्वयं ब्रह्मा जी विराजमान हैं, उसे भगवान शिव के गणों ने दूर भगा दिया और कहा यहाँ से चले जाओ। केतकी ने भगवान शिव के शरण में गई और उनसे बोला कि हम कहाँ जाएं, क्या करें, आपके शरणागत हैं, आप हमें राह दिखाएं। कि जो हमने पाप किया उसके उद्धार का मार्ग बताइए। ने कहा, हे नाथ, कुछ तो सफल कीजिए, मेरे पापों को दूर कीजिए, भला आपकी कृपा से दुर्लभ है। शिव जी ने कहा, मेरा वचन मिथ्या नहीं होता। हम तो तुम्हें नहीं स्वीकार करेंगे, परंतु तू मेरे भक्तों के योग्य है और इस प्रकार तेरा भी जन्म सफल होगा। जहां मेरी मंडप रचना होगी उसका सिर मोर तू ही होगा। भगवान शिव प्रसन्न होकर बोले कि मैं तुझे स्वीकार नहीं करता हूं, परंतु मेरे गणों को स्वीकार होगा। गण मतलब उनकी सेना, और हम सब मानव, यदि आप शिव के भक्त हैं तो भगवान शिव के गण ही बोले जाएंगे। तो उन्होंने कहा, जहां मेरा मंडप लगेगा मंडप रचना होगी उसका सिर मोर तू ही होगा। बोले, जहां मेरा मंडप होगा उसका सिर मोर तू ही होगा। ईश्वर केतक ब्रह्मा और विष्णु कार्य कृपा कर देवताओं में आए देवताओं ने उनकी यथोचित पूजा की। शिव जी अपने सुशोभित सभा में जा बैठे। इतना सब कर कर भगवान शिव जहाँ देवता थे वहां पहुंचे और अपना स्थान ग्रहण किया। भक्तों, यहीं पे 8वां अध्याय समाप्त होता है और और यदि ये शिव महापुराण का एक एक वाक्य आपके कानों तक पहुंचेगा तो समझ लीजिए कि इस जन्म में और स्वर्गलोक में आपका स्थान विराजमान है। आपका स्थान ये लोक, मृत्यु लोक के साथ साथ स्वर्ग में भी आपका स्थान बन गया। ये शिव महापुराण बहुत पावन है। सुनने वाला भी सुनाने वाला भी दोनों को लाभकारी प्राप्त होगा, लाभ होगा और जीवन मरण अत्यंत सुखदायी होगा। आपको अकाल मृत्यु नहीं होगी, आपको शिव की कृपा प्राप्त होगी, आप शिव भक्त होंगे। सुनने से और सुनाने से शिव की विशेष कृपा आप पर बनी रहेगी। दोस्तों, भक्तों, मेरा वीडियो यदि आप तक पहुंचे इसे पूरा देखें और
यदि हमारे वीडियो पे आप नए हैं, मेरा प्रेम आप तक पहुंच रहा है, तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय माता दी।